अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 8 और इनर्शिया जेएस के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑथोराइजेशन पर काम करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम सर्वर साइड की ऑथोराइजेशन को क्लाइंट साइड पर यूज़ कर सकते हैं यूजिंग इनर्शिया जेएस एंड रिएक्ट जेएस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में ऑथेंटिकेशन पर देखा कि ऑथेंटिकेशन इज़ क्वाइट अ सिंपल टास्क जिसमें हम अपने राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऑथ मिडलवेयर्स के साथ और उसके बाद जो यूज़र है वो ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट होगा तो ही वो सर्टेन राउट पर जा सकता है, क्योंकि जो इनर्शिया जेएस है वो बेसिकली लारावेल के राउट्स को ही कन्वर्ट करता है इनटू रिएक्टिव राउट्स जो कि रिएक्ट जेएस के अंदर इस्तेमाल होते हैं और इसी तरीके से उसकी प्रॉप्स एज अ प्रॉपर्टीज एज एन एरे हम पास कर सकते हैं। ऑथोराइजेशन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ऑथोराइजेशन के अंदर हम डायरेक्टली इनर्शिया के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते जो सर्वर साइड ऑथोराइजेशन है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम गेट्स को क्रिएट करते हैं या कुछ पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं तो हम डायरेक्टली उनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मिडल वे यूज़ करना पड़ता है कि जिस भी चीज़ पर हम ऑथोराइजेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो उसको सेंड करने से पहले हम वो ऑथोराइजेशन मतलब क्लाइंट साइड पर सेंड करने से पहले उस पर वो ऑथोराइजेशन चेक करेंगे और अगर वो ऑथोराइज्ड होगा तो सर्टन पैरामीटर्स के साथ हम वो डाटा फ्रंट एंड में सेंड करेंगे और फिर उस डाटा के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि आया ये यूज़र एक सर्टन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑथोराइज्ड है या नहीं है। मतलब अथेंटिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ऑथोराइजेशन का होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ आपको तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र्स की एक लिस्ट आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ लेकिन मुझे एडिट और डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है और मैं यूज़र्स को एडिट कर पा रहा हूँ और डिलीट भी कर पा रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि पहला ये काम हो कि जो जब यूज़र लॉग्ड इन ना हो तो ये एडिट और डिलीट दोनों बटन्स जो हैं वो शो नहीं होने चाहिए, ये दोनों बटन ऑफ हो जाने चाहिए। और उसके बाद जो यूज़र लॉग्ड इन है सिर्फ उसी यूज़र के फ्रंट में एडिट और डिलीट शो होना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरे यूज़र्स हैं वो एज इट इज़ नॉर्मल यूज़र्स की तरह विदाउट एनी एडिट लिंक या डिलीट लिंक के शो होने चाहिए। तो ये है सिनारियो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल का टू कंप्लीट द ऑथोराइजेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें ऑथोराइजेशंस को क्रिएट करना होता है तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, इधर हम पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं या फिर हम गेट्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली बिहाइंड द सीन पॉलिसीज़ भी गेट्स को ही यूज़ करते हैं। अगर आपकी जो ऑथोराइजेशन है वो बहुत मिनिमलिस्ट है, मतलब इतनी ज़्यादा ऑथोराइजेशंस नहीं है आपके सिस्टम में, तो आप गेट्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की ऑथोराइजेशंस हैं तो आप मॉडल बेस्ड पर ऑथोराइजेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। हर मॉडल्स के लिए डिफरेंट ऑथोराइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आप पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं। हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में पॉलिसीज़ क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि सिंपल गेट्स को यूज़ करेंगे और गेट्स के बाद हम जो है वो उन पर प्रोसेस करेंगे और उसके बाद यूज़र को जो भी शो करना होगा वो शो करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि यूज़र लॉग्ड इन है या यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो एडिट और डिलीट के बटन है ये शो नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम आएंगे सबलाइम टेक्स्ट में और यहाँ पर मैं ओपन करूँगा ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर और यहाँ पर आपने देखा कि हमने इज़ लॉग्ड इन ट्रू को ऐड किया हुआ है। इसी इज़ लॉग्ड इन ट्रू को हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि अगर ये इज़ लॉग्ड इन ट्रू है तो वो उनको एडिट और डिलीट को शो करे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम आएंगे रिसोर्सेज के अंदर जेएस के अंदर और हमारे पास पेजेस के अंदर यूजर्स डॉट जेएस का लिंक मौजूद है। तो इस यूजर्स डॉट जेएस के अंदर ये जो पी टैग है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये दोनों लिंक्स हैं एडिट और डिलीट के। तो मैं इनको नेक्स्ट लाइन पर ले आता हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, इनको नेक्स्ट लाइन पर ही रखते हैं। इसका थोड़ा मैं लुक चेंज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर ये लगाने के बाद मैं रिटर्न करूँगा और एक मैं डिव लगा लेता हूँ। अब इस डिव के अंदर इस पी टैग को मैं पेस्ट कर देता हूँ
उसके बाद ये इनर्शिया लिंक एक हमारे पास आ गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इस टैग की। और दूसरा लिंक ये आ गया हमारे पास। सो ये दो इनर्शिया लिंक्स हमारे आगे दोनों पी टैग के अंदर इस तरीके से। अब हम इस पी टैग में यूज़र को डिस्प्ले करवा रहे हैं और इसी पी टैग के एंड पर यहाँ पर हम इसको मतलब क्लोज कर रहे हैं। तो मैं ये करता हूँ कि इन दोनों लिंक को यहाँ से उठा लेता हूँ और इस पी टैग को यहाँ पर आने देता हूँ। तो ये हमारे पास पी टैग हो गया और यहाँ पर हम एक और पी टैग लगा लेते हैं, पी टैग लगा लेते हैं। और इस लूप को चूंकि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो की जो है वो हमें अब यहाँ पर यूज़ नहीं करनी, बल्कि की को हमने यहाँ पर यूज़ करना है। सो जो पेरेंट एलिमेंट होता है उस पर ये की यूज़ होती है। सो रिटर्न डिव के ऊपर हम यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर दूसरा पी टैग हमने लगाया। अब इस पी टैग के अंदर हम इनर्शिया लिंक को, सॉरी मैंने उसको कट कर लिया था तो मुझे वो सारा लिखना पड़ता है, तो मैं इसको थोड़ा सा बैक ले जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको यहाँ पर एक न्यू पी टैग लगाकर उसके अंदर मैं इन दोनों को पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये की जो है ये अब हम यूज़ करेंगे पेरेंट एलिमेंट पर, क्योंकि हमने इन दोनों पी टैग्स को यूज़ करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इसको। अब ये जो पी टैग है उस वक्त शो होना चाहिए जब यूज़र लॉग्ड इन हो। तो टेक्निक का आपको पता है कि यहाँ पर हम लगाएंगे करली ब्रैकेट और इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे करली ब्रैकेट को, और उसके बाद लिखेंगे यूज़र डॉट इज लॉग्ड इन एंड और फिर उस पी टैग को अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो उसको वो शो करें। अब ये यूज़र इज लॉग्ड इन हमारे पास यहाँ पर आएगा कहाँ से, पेज से। सो यूज़ पेज हुक को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक कॉन्स्ट का वेरिएबल ले लेते हैं यूज़र इक्वल टू और यूज़ पेज फंक्शन है डॉट प्रॉप्स। तो हमारे पास यहाँ पर ये यूज़र आ जाएगा। अब ये जो यूज़र है ये बेसिकली इस प्रोवाइडर वाला यूज़र है जो हमने ऐप के अंदर यहाँ पर ऐड किया, ये वाला यूज़र है। अब इस यूज़र के अंदर इज लॉग्ड इन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हमने उसको यहाँ पर एक्सेस कर लिया और यहाँ पर हमने उसको इज लॉग्ड इन। अब मैं इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इज लॉग्ड इन को इस तरीके से लेकर यूज़र को हम डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं और फिर यहाँ पर सिंपल इज लॉग्ड इन लिख देंगे। सो अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो ये दोनों पी टैग्स को, इन दोनों को मतलब इस पी टैग को शो करेगा। ये तो शो होगा ही होगा, मतलब यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है तो ये तो शो होगा, लेकिन ये दोनों उस वक्त शो होंगे जब हमारे पास यूज़र जो है वो लॉग्ड इन होगा। अच्छा यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। अच्छा यहाँ पर ये एक्चुअली एक्स्ट्रा आई थिंक ये बन गया, यहाँ से ये यहाँ पर नहीं, सॉरी आई थिंक आई मेक अ मैस। और मैस ये है कि यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था ये वाला। तो इसके अलावा आई थिंक आई मिस्ड अनदर पॉइंट। इनर्शिया लिंक यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ये पी टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है और ये डिव जो है ये डिव यहाँ पर क्लोज हो रही है। तो ये तो करली ब्रैकेट भी यहाँ पर ये वाली है। तो ये जो है हमारे पास यूज़र है, ये हमारे पास ये वाली है। और उसके बाद इसको हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्रैकेट में इनक्लोज करना है ताकि उसको पता चले कि ये एक ही यूज़र है। सो इसमें हमारे पास डिव है और जो क्लोज हो रही है, और ये पी टैग यहाँ पर इज लॉग्ड इन। अच्छा कहाँ पर, आई थिंक वी मिस्ड समवेयर, लेट्स सी। ये यहाँ पर हमें कह रहा है कि ये डिव जो है अनटर्मिनेटेड रेगुलर एक्सप्रेशन, अनटर्मिनेटेड रेगुलर एक्सप्रेशन, ये पी सिंगल टैग है। सो इसमें तो कोई इशू नहीं है। हाँ लेट्स सी कंसोल डॉट लॉग इज लॉग्ड इन में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेट्स सी इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं। एरर स्टिल देयर, सो लेट्स फिक्स दिस वन। इसको पेज को रीलोड करते हैं, कंसोल में चेक करते हैं। ओके तो यही वो एरर है। तो हमने जो नैव के अंदर यूज़ किया था इसी तरीके से यूज़ किया था। नैव बार के अंदर हमने यूज़र को प्रॉप्स में से उठाया था
और फिर यूज़र डॉट इज़ लॉग्ड इन को चेक किया था, तो इज़ लॉग्ड इन ये है और इसी को हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया, राइट। प्रॉप्स डॉट यूज़र, सो यहाँ पर अगर हम यूज़र ले लेते हैं, सो यूज़र डॉट इज़ लॉग्ड इन, यूज़र डॉट इज़ लॉग्ड इन, स्टिल देयर इज समथिंग इज मिसिंग, मे बी स्पेस का इशू होगा समटाइम। नहीं, इसका भी इशू नहीं है। इनर्शियल लिंक हमारे पास ये है एक, दूसरा इनर्शियल लिंक ये है हमारे पास। ओके, आई थिंक आई गॉट द एरर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यूजर्स है तो इसलिए मैंने इस लॉग्ड इन को यहाँ पर डॉट यूजर से लिया। ओके, सो ये भी ठीक है, यूजर्स डॉट मैप। अच्छा, ये वाला आई थिंक क्लोज नहीं हो रहा। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड नाउ। तो ये यहाँ पर क्लोज इसने होना था। ओके, अब ठीक हो गया, अब हमारा एरर जो है वो ख़त्म हो चुका है। कूल। ओके, तो ये एरर ये था कि एक करली ब्रैकेट मैंने वो गलती से रिमूव कर दी थी, तो ये चीज़ एक्चुअली होती है। सो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास चूँकि मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ तो इमरान और कामरान और असलम तीनों यूज़र्स आ रहे हैं। यहाँ पर डाटा भी हमारे पास कंसोल में शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इज़ लॉग्ड इन फॉल्स है, सो दैट इज़ वाई एडिट और डिलीट अब शो नहीं हो रही। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि एडिट और डिलीट सिर्फ उसके सामने शो होने चाहिए जो यूज़र लॉग्ड इन है और उसी यूज़र की नेम के सामने एडिट और डिलीट आना चाहिए। अब हमने उस टास्क को अचीव करना है। सो जैसे कि मैंने बताया कि इनर्शिया जीएस में डायरेक्टली हम अथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। अथेंटिकेशन को हमने देख लिया था कि हमने राउट पर जब अथेंटिकेशन लगाई तो उसके बाद हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे, मतलब उस राउट को। लेकिन ऑथोराइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ऑथोराइजेशन में हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें गेट क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर गेट क्रिएट करता हूँ एक, और उस गेट के अगेंस्ट मैं सिर्फ यूज़र को एडिट और डिलीट शो करूँगा। तो एक गेट हमें क्रिएट करना है कहाँ पर, हमारे पास है ऑथ सर्विस प्रोवाइडर का प्रोवाइडर। इस प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पर हम उस गेट को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर उसकी क्लास को इंपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट डिफाइन और इसका नाम देना है। सो इसका नाम मैं देता हूँ यूज़र डॉट कैन। सो इसका मतलब है कि ये नेम कोई भी आप नेम दे सकते हैं, XYZ, यहाँ पर जो भी लिखना चाहिए। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि यूज़र कैन एडिट और डिलीट, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर यूज़र कैन लिखा है। उसके बाद इसको हम कॉल बैक फंक्शन देते हैं जो कि हमें एक पैरामीटर लेगा, यूज़र की आईडी को लेगा, उस यूज़र की या कंप्लीट यूज़र को लेगा या उसकी आईडी को लेगा। मतलब हम ऑब्जेक्ट इसको पास करेंगे यूज़र का, और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे कि जो ऑथ के अंदर यूज़र की आईडी है वो इक्वल है ये जो यूज़र हमने पास किया इसकी आईडी है। सो इट मीन्स अगर ये दोनों बराबर होंगे तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हमने गेट को इंपोर्ट करना है, सो F5 प्रेस किया और एलिमिनेट सपोर्ट फसाड से हमने गेट को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम ऑथ से एलिमिनेट फसाड ऑथ से भी इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों हमने पॉलिसीज़ को इंपोर्ट कर लिया, सेव किया। सेव करने के बाद अब हमने इस यूज़र डॉट कैन को इस्तेमाल करना है अपने राउट्स के अंदर जहाँ पर हम यूज़र्स को रिटर्न कर रहे हैं, सॉरी कंट्रोलर के अंदर। सो HTTP कंट्रोलर्स के अंदर, यूज़र कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर ये जो एडिट और डिलीट की URL है ना, इस पर हमने इसको यूज़ करना है। सो बेसिकली हम ये जो यूज़र राउट है इसको हम कब रिटर्न करेंगे, जब ऑथ जो लॉग्ड इन यूज़र की आईडी जो है, या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं ऑथ यूज़र कैन यूज़र डॉट कैन, या फिर ये कुछ अजीब सा लग रहा है ऑथ यूज़र कैन यूज़र डॉट कैन, तो मैं कह रहा देता हूँ एडिट अंडरस्कोर डिलीट, मतलब वो एडिट और डिलीट कर सकते हैं। सो इसलिए मैं यहाँ पर एडिट अंडरस्कोर डिलीट पास करूँगा। सो ऑथ यूज़र कैन एडिट और डिलीट, तो वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के साथ उस राउट को हमें रिटर्न कर देगा। अदरवाइज हम सिंपली क्या करेंगे, उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सो अगर तो यूज़र कैन एडिट और डिलीट देन राउट के अंदर ये आ जाएगा, अदरवाइज वो उसके अंदर हमें सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब सेम टेक्निक हमने यहाँ पर नीचे वाले पे भी यूज़ करनी है, जो दूसरा है हमारे पास डिलीट वाला,
और यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से लिखा और उसके बाद फॉल्स रिटर्न कर देंगे अगर यूज़र उसको डिलीट नहीं कर सकता। अब ये जो एडिट और डिलीट यूआरएल हैं ये हमारे पास उसी यूज़र के लिए जनरेट होंगी जो यूज़र लॉग्ड इन है और उसी के नाम के सामने एडिट के लिंक्स आएंगे। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इस पेज को हम रीलोड करते हैं तो अभी भी हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी हम लॉग्ड इन नहीं है। सो लेकिन मैं चेक करता हूँ, ओके ऑथ इज़ नॉट डिफाइंड, आई थिंक मैंने गलत ऑथ को, अच्छा यहाँ पर मैं सिंपली इस तरीके से भी कर सकता हूँ और गेट के लिए भी आई थिंक हम इसी तरीके से सिंपली लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एलियासेस के तौर पर डिफाइन है ये गेट और ऑथ, तो ये काम करेंगे। लेट्स सी, होपफुली इस दफ़ा ये दोनों काम करेंगे। सो कह रहा है ऐप HTTP कंट्रोलर ऑथ नॉट फाउंड, यूज़र कंट्रोल, ओके सॉरी वो आई थिंक मेरे यहाँ पर वो ठीक था। खैर एनीवेज यहाँ पर भी हम इसको यूज़ ऑथ कर लेते हैं। अब इसको ट्राई करते हैं। सो दिस टाइम आई थिंक कॉल टू अ मेंबर फंक्शन कैन ऑन नल, कहाँ पर, अच्छा हाँ डेफिनेटली जो यूज़र है उसमें मौजूद नहीं है तो वो उसको तो डेफिनेटली, और यहाँ पर हमें यूज़र भी पास करना था एज अ पैरामीटर क्योंकि हम उसको यूज़र पास कर रहे हैं। सो यहाँ पर ऑथ यूज़र हमारे पास नहीं है तो वो कह रहा है कैन को हम नल पर पास कर रहे हैं। सो ऑथ यूज़र कैन ऑन नल कॉल टू अ मेंबर फंक्शन। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास ऑथ यूज़र अवेलेबल नहीं है। सो हम ये कर सकते हैं कि ऑथ यूज़र, इसको हम ये कर सकते हैं अगर ऑथ यूज़र कैन, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इस यूज़र की आईडी को यूज़ करेंगे और उसको पास करेंगे तो वो तो इसको ट्रू ही रिटर्न करेगा ना, उसमें तो हाँ ओके 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 आई थिंक यूज़र कैन, हाँ ठीक है, यूज़र कैन एडिट यूज़र, ओके दैट्स ग्रेट। यहाँ पर भी हम यूज़र कैन यूज़ करेंगे क्योंकि हम ऑथ को तो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ना, ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पर हम ऑथ को यूज़ कर रहे हैं। सो इसलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर हमारे पास यूज़र कैन, अब हम इसको रन करते हैं तो ये कैन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो ट्राइंग टू गेट द प्रॉपर्टी आईडी ऑफ नन, सो दैट्स ग्रेट, ओके हमारा प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हुआ। सो इफ ऑथ check and auth user id equal to user id, ओके मतलब auth चेक करो कि auth ऑथेंटिकेशन है भी। सो दिस टाइम हमारे पास यहाँ पर तीनों यूज़र उसी तरीके से वापस आए। तो यहाँ पर auth चेक का मतलब है कि ये चेक करो कि यूज़र लॉग्ड इन है और auth यूज़र आईडी की इक्वल आईडी है कि नहीं है। तो इन दैट केस जो है वो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। सो हमें फॉल्स आ रहा है। सो लॉग इन करेंगे अब हम। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, admin@admin.com, पासवर्ड, यू आर लॉग्ड इन, ग्रेट। सो यूजर्स, सो यहाँ पर अब हमारे पास देख सकते हैं कि कामरान के यहाँ पर इसको एटलीस्ट दोनों के साथ शो करना चाहिए यहाँ पर कि यूज़र इज लॉग्ड इन, ये ट्रू है। ओह सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर मैंने इज लॉग्ड इन लिखना था, यूज़र इज लॉग्ड इन नहीं था लिखना। ओके अब रीलोड करते हैं तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, फॉल्स रिसीव्ड फॉल्स। एक्चुअली यहाँ पर अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर ये जो हम एडिट यूआरएल रिटर्न कर रहे हैं ना ये फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूज़र डॉट एडिट यूआरएल, तो एडिट यूआरएल को शो करो, अदरवाइज हैश को शो कर दो। तो ये हम इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। सो यूज़र डॉट डिलीट, अगर यूआरएल है तो यूज़र डॉट डिलीट यूआरएल शो करो, अदरवाइज इसमें हैश शो कर दो। मतलब कोई भी लिंक शो नहीं करना, उसके साथ हम उसको लिंक को शो नहीं करना चाह रहे। सो इसको रीलोड करते हैं। सो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि सब के साथ एडिट और डिलीट आ रही है। इसकी रीज़न ये है, एडिट और डिलीट दोनों के साथ इसलिए आ रहा है कि
यहाँ पर हमने दूसरा चेक नहीं लगाया क्योंकि यूजर जो भी है वो लॉग्ड इन है। अब हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लेंगे ताकि हम यहाँ पर दूसरा चेक भी इसके साथ ट्रू रिटर्न करें। सो इज लॉग्ड इन एंड, और यहाँ पर दूसरा हमारे पास है यूजर, नहीं सॉरी, आई थिंक यहाँ पर हमने यूजर डॉट एडिट यूआरएल लगा दिया। सो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर हैश आना, हाँ यस यस ठीक है, सिर्फ इनके साथ इसके साथ यूजर एडिट आ रहा है, बाकी दोनों के साथ हैश आ रहा है। अब इस चीज़ को हम और भी कस्टमाइज इस तरीके से कर सकते हैं कि हम ये इज लॉग्ड इन यहाँ पर लगाया और इसके बाद हम यहाँ पर इसको नहीं लगाते इस तरीके से, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे इस टेक्निक को, बल्कि फिर सबके साथ वो एडिट यूआरएल शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंड यूज़र डॉट एडिट यूआरएल एंड यूज़र डॉट डिलीट यूआरएल, मतलब तीनों ट्रू होंगे तो तभी ये शो होगा, ये दो लिंक्स शो होंगे पी के साथ, अदरवाइज वो शो नहीं होंगे। सो इज लॉग्ड इन भी हो, यूजर को एडिट यूआरएल भी अलाउ हो और यूजर को डिलीट यूआरएल भी अलाउ हो, तो ही वो इसको शो करे। ओके, सेव किया। अब इसको रीलोड करते हैं तो दिस टाइम सिर्फ एडिट और डिलीट शो होगा उस यूजर के साथ जो लॉग्ड इन यूजर है। सो देयर यू गो, आपने देखा कि अब हमारे पास सिर्फ एडिट और डिलीट इस यूज़र के साथ आ रहा है, इन दोनों के साथ यूज़र्स के साथ नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पर अगर इस यूज़र से लॉग आउट होता हूँ, अच्छा ये यू आर लॉग्ड इन ये ज़रा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये हमने होम पेज विदाउट लॉगिन भी शो कर रहे हैं। तो हम इसको बल्कि एक क्विक सेट कर लेते हैं, यहाँ पर web.php के अंदर जो रूट है उसको भी हम क्या देते हैं कि इस पर मिडल वेयर जो लगा दो ऑथ का, सिंपली इतना लिखना है हमने, और हमारा ये जो होम पेज है ये भी अब सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। देयर यू गो। अब मैं लिखता हूँ aslam@gmail.com, उसका पासवर्ड लिखता हूँ। सो असलम इज़ लॉग्ड इन नो। अगर मैं यूज़र्स पर अब जाऊँगा तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ असलम के साथ एडिट और डिलीट का लिंक आ रहा है। सो सिर्फ असलम जो है वो अपने लिंक को एडिट या डिलीट कर सकता है, अपने अकाउंट को डिलीट कर सकता है या अपने आप को एडिट कर सकता है, दूसरे यूज़र्स को वो एडिट या डिलीट नहीं कर सकता। अब इसमें एक नेक्स्ट सिनारियो भी आता है। वो नेक्स्ट सिनारियो ये है कि अगर मैं इस एडिट और डिलीट को पी टैग को यहाँ से मैं एडिट करता हूँ, अगर कोई एडवांस यूज़र है उसको एडिट करेगा, कॉपी किया और इस एडिट को ओपन किया, इसको एडिट किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, बल्कि यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर उसकी आईडी दे दिया और हमें पता है इसकी आईडी 1 है और इसकी भी आईडी 1 इधर ऐड कर दी। तो देखिए हमारे पास एडिट और डिलीट के ऑप्शंस आ गए हैं। अगर मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एडिट वाला ऑप्शन ओपन हो गया उसका, है ना। ये ओपन नहीं होना चाहिए क्योंकि अब हम इस यूज़र को एडिट कर पा रहे हैं। तो इसकी जो टेक्निक होती है अब वो हमें सर्वर साइड पर दोबारा से चेंज करना होगा, बल्कि चेंज नहीं करना होगा, ऐड करना होगा। यूज़र कंट्रोलर के अंदर जो एडिट वाला जो हमारे पास यहाँ पर सॉरी ये वाला जो यूज़र जो रिटर्न हो रहा है, इसको हमने रिटर्न उसी सूरत में करना है कि अगर यूज़र कैन एडिट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ ऑथ यूज़र, बल्कि ऑथ यूज़र नहीं, हम इस लिखेंगे ऑथ चेक एंड ऑथ यूज़र कैन एडिट अंडरस्कोर डिलीट, और इसको हम पास करेंगे और यहाँ पर कि हम इसको यूज़र फाइंड कर लेंगे पहले और यहाँ पर हम यूज़र पास कर देंगे इसको, राइट। तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज़र को इस तरीके से भी पास कर सकते हैं, फिर हमें यहाँ पर ये यूज़र फाइंड और फेल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। सो इफ़ ऑथ चेक एंड ऑथ यूज़र कैन एडिट डिलीट यूज़र, तो देन जो है वो रिटर्न करे एडिट वाले लिंक को, अदरवाइज क्या करे रिटर्न कर दे रीडायरेक्ट राउट यूजर्स डॉट इंडेक्स।
अदरवाइज वो हमें वापस इंडेक्स पर रीडायरेक्ट कर दे। अगर ऑथ चेक हो जाता है लेकिन वो यूज़र जो है वो एडिट या डिलीट नहीं कर सकता उस यूज़र को, तो वो हमें वापस रिटर्न कर दे। तो अब अगर मैं यूज़र्स पर आता हूँ, रीलोड करता हूँ इसको, सो एवरीथिंग इज़ फाइन। सो अगेन मैं इस यूज़र को ब्राउज़र में जाकर यहाँ पर एडिट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको मुझे लिंक दोबारा लेना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा लास्ट यूज़र से। सो इसको एडिट किया, कॉपी किया और यहाँ पर एडिट एज HTML किया और यहाँ पेस्ट कर दिया और इसकी आईडी यहाँ पर 1 दे दी और इसकी आईडी भी 1 दे दी। तो हमारे पास यहाँ पर भी लिंक आ गया। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें एडिट वाली स्क्रीन शो नहीं करेगा बल्कि वापस इधर ही रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये जो यूज़र है ये एडिट नहीं कर सकता। सो यहाँ पर उसने कहा ओके ऑथ नॉट फाउंड, राइट, ऑथ नॉट फाउंड, ऑथ हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ओके यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर रहे। सो यूज़ ऑथ, एक्चुअली वो ऑटोमेटिकली जब आप इसको क्लास को रिमूव करते हैं ना तो वो उसको रिमूव भी कर देता है। सो उसने वापस हमें यूज़र वाली स्क्रीन पर रीडायरेक्ट करना है, लेकिन उसने हमें शो कर दिया। सो इफ़ ओके यहाँ पर इफ़ यूज़र, ओके माय मिस्टेक, इफ़ यूज़र कैन एडिट, जो यूज़र यहाँ पर फैच होके हमारे पास आया वो कर सकता है एडिट या पोस्ट या नहीं, सॉरी। सो अब मैं इसको दोबारा एडिट वाली को ओपन करूंगा तो अब वो हमें वापस यूजर्स पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो अगेन वो मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं यहाँ पर ऑथ यूजर को चेक कर रहा था, जबकि हमें ये फाइंड करना है कि जो यूजर यहाँ पर हमें फाइंड हुआ है क्या वो यूजर एडिट कर सकता है इस करंट यूजर को। सो इस यूजर को जब हम पास करेंगे ऑथ सर्विस प्रोवाइडर को तो यहाँ पर ये ऑथ पहले चेक करेगा और लॉग्ड इन है वो यूजर, फिर वो चेक करेगा जो यूजर लॉग्ड इन है उसकी आईडी उस यूजर की आईडी के बराबर है या नहीं। इसको आप और ज़्यादा सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर आप सिंपली आईडी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आईडी ले लें और उसके बाद आप यहाँ पर यूज़र फाइंड मत करिए, यहाँ पर सिंपली आप आईडी ले लीजिए तो इसको आईडी पास होगी, राइट। सो यहाँ पर भी हम आईडी दे सकते हैं इस तरीके से। सो उसके बाद अगर वो यूज़र फाइंड हो जाता है तो फिर हम यूज़र फाइंड और फेल कर सकते हैं आईडी के बेस पर इस तरीके से। सो यूजर इज इक्वल टू यूजर फाइंड और फेल इस तरीके से कर सकते हैं। सो इन दैट केस हमें यहां पर भी यूजर की आईडी पास करनी होगी इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हैं कि हम यूजर आईडी पास कर रहे हैं। तो ओके हो गया। अब अगर हम वापस इसको रीलोड करते हैं तो होपफुली कोई भी एरर यहां पर नहीं होगा। कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल आईडी, ये कहां पर कह रहा है ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आईडी तो पास कर रहे हैं हम उसको, ओके सॉरी यहाँ पर मैं आईडी नहीं लिखी मैंने, राइट, ओके वहां पर यूजर लिखा हुआ था तो मैं उसको आईडी पास कर रहा था, तो देयर यू गो। अब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों पे शो नहीं कर रहा, अमेजिंग। तो यहाँ पर हमारे पास सॉरी राइट क्लिक किया, एम्प्टी किया इसको, कंसोल में गए हम तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र है, असलिम है, लॉग्ड इन है, इज लॉग्ड इन ट्रू है और हमारे पास यूज़र्स भी आ रहे हैं और एडिट यूआरएल फॉल्स आ रही है, डिलीट यूआरएल भी फॉल्स आ रही है। सो इट मीन्स यहाँ पर हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। सो यूज़र, इसको यूज़र पास हो जाता है पूरा यूज़र, हाँ तो मेरे ख्याल में हमें यहाँ पर हाँ यूज़र ही पास करना होगा इस तरीके से, यूज़र कैन, और चूंकि ये यूज़र है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें एक तो इसको यूज़र पास होता है और दूसरा इसको आईडी पास होती है, राइट। इस फंक्शन में यूज़र तो ऑटोमेटिकली पास होगा और दूसरा इसमें आईडी पास होगा और जो यूज़र हमने इसको पास किया वो हम यहाँ पर एक मिनट, अब ये आई थिंक इन दिस केस ये सही काम करेगा। पहले हमें इसको यूज़र पास करना होता है और उसके बाद यूज़र की आईडी, ओके सेव नहीं किया मैंने इसको, तो
ओके, हाँ, सेव। सो पहले इसको यूजर पास होता है जो यूजर ऑब्जेक्ट लेता है। सो कह रहा है मस्ट बी एन इंस्टेंस ऑफ यूजर, इंस्टेंस ऑफ ऐप प्रोवाइडर यूजर, ऐप प्रोवाइडर। ओके, राइट, ओके, यूजर अब यहां पर आएगा। ओके, अब ये ठीक हो चुका है और इसके अंदर हमारे पास तीनों यूजर यहाँ पर आ रहे हैं और लिंक फॉल्स आ रहा है, राइट। अब हमने यहाँ पर इसको यूजर पास किया हुआ है, यूजर, और अब हम यहाँ पर यूजर आईडी चेक कर सकते हैं। सो यूजर आईडी, इट मीन्स हम यहाँ पर अगर ये आईडी ना भी पास करें तो यूजर हमारे पास यहाँ पर ऐसे ही आएगा। और अगर हम यहाँ पर इस यूजर को पास ना करें, ये वाला यूजर यहाँ पर पास ना करें, तो ऑटोमेटिकली यूजर यहाँ पर आ जाना चाहिए हमारे पास, राइट हो गया। ठीक है, एक्चुअली ये जो यूजर हम लिख रहे हैं ना, यूजर कैन, ये यूजर एज अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, मतलब इसका प्रोवाइडर, गेट का प्रोवाइडर यहाँ पर ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। सेकंड पैरामीटर हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम किसी और मॉडल के साथ उस यूजर को, मतलब यूजर को पोस्ट के मॉडल के साथ या यूजर को प्रोफाइल के मॉडल के साथ कंपैरिजन करना चाह रहे हो, देन वी यूज सेकंड पैरामीटर। तो फिलहाल इसमें ये यूज़र जो है ऑटोमेटिकली इसको पास होगा, तो इसमें हमें यहाँ पर इसको पास करने की ज़रूरत नहीं है एडिट डिलीट के साथ, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़, अब यहाँ पर देखिए, इफ़ यूज़र कैन यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता। इसकी रीज़न ये है कि हम यूज़र को फाइंड ही नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ यूज़र, राइट, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको यूज़र कैन, और यहाँ पर हमें आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम यूज़र को पास कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर फाइंड करने की भी अब ज़रूरत नहीं है। तो इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा फिर। ओके, अब इसको एडिट पे क्लिक करते हैं तो ठीक ओपन हो गया। अब अगर यूज़र इसको हैक करने की कोशिश करता है, कोई एडवांस थोड़ा सा यूज़र आ जाता है, वो इसको हैक करने की कोशिश करता है। सो एडिट किया, HTML को कॉपी किया और इस यूज़र के साथ इसको उसने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और इसकी आईडी दे दी 1, और इस यहाँ पर भी आईडी दे दी 1। अब एडिट और डिलीट इसके साथ भी आ रहा है, लिंक भी क्रिएट हो रहा है। तो एडिट पे क्लिक किया तो देखिए उसने वापस हमें रीडायरेक्ट कर दिया। सॉरी। इसी तरीके से जो डिस्ट्रॉय वाला है, इसमें भी हमें यूज़र यहाँ पर, बल्कि यूज़र फाइंड एट डिलीट है, तो इसमें हम यहाँ पर यूज़र फाइंड करेंगे और फिर वही इसी तरीके से चेक करेंगे इफ़ यूज़र कैन एडिट अंडरस्कोर डिलीट। सो अगर वो डिलीट और कर सकता है तो यहाँ पर हम उसको यूज़र डिलीट कर देंगे इस तरीके से। सो फिर उसके बाद हम रिटर्न रीडायरेक्ट कर देंगे यूज़र को इंडेक्स पर, राइट। तो लेट्स सी कि ये काम करता है या नहीं करता, लेट्स सी। सो एडिट डिलीट यहाँ पर भी है और एडिट डिलीट यहाँ पर भी है। ओके, रीलोड किया। अब मैं अगेन हैक करने लगा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। फ्रंट एंड जब आप इसको इस तरीके से कर रहे हो तो ये अक्सर जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अक्सर जो यूज़र हैं इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। सो क्या होता है कि उनके फिर कोड में हैकिंग हो जाती है एंड दे गॉट कंफ्यूज्ड के हैकिंग क्यों हुई। तो ये मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। आई थिंक ये दूसरी डिव है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक ये है और एक ये है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी 1 कर देता हूँ। ओके, सो अब हमारे पास एडिट और डिलीट आ गया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये क्या हुआ, ब्लैंक क्यों उसने कर दिया। रिटर्न रीडायरेक्ट राउट पे उसको जाना चाहिए। इफ़ यूज़र कैन, उसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट। आई थिंक इसे कहीं डिलीट तो नहीं कर दिया इसको। सो यूज़र्स
लेट्स सी, नहीं डिलीट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक मिनट मुझे यहाँ पर चेक करने देना, यूज़र रिटर्न होता है यहाँ पर या नहीं। सो मैंने डाई एंड डंप किया यूज़र को। सो डिलीट पर जब मैं क्लिक करूँगा, सो यहाँ पर हमारे पास यूज़र राइट यूज़र रिटर्न हो रहा है। सो इट मीन्स यूज़र कैन डिलीट, एडिट और डिलीट वो नहीं है, तो रिटर्न रीडायरेक्ट यूजर्स डॉट इंडेक्स, रिटर्न रीडायरेक्ट, ठीक है, यूजर्स। अब ये इशू क्यों कर रहा है, लेट्स सी, डिबग करते हैं इसको। सम टाइम इस तरह के इशू आ जाते हैं, सो आपको आइडिया होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसको ये रिटर्न कर रहा हूँ, सो एडिट और डिलीट में हमारे पास यूजर्स 1 रिटर्न हो रहा है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं यूजर कैन डिलीट। तो यहाँ पर अगर मैं डी करता हूँ यूज़र को, तो क्या वो उसको शो करेगा? लेट्स सी, कंसोल में भी कोई एरर नहीं है, और नेटवर्क में ओके है, और यहाँ पर हमारे पास यूजर्स 1, और उसको पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड हुई है, रिक्वेस्ट मेथड गेट, ये तो पोस्ट रिक्वेस्ट है, मैंने गेट मेथड यूज़ किया यहाँ पर, आई थिंक। हाँ सही है, ठीक, मैं समझ गया। एक्चुअली हो ये रहा है कि यहाँ पर हम जो पोस्ट कर रहे हैं ना, वो हम गेट रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि गेट रिक्वेस्ट तो इसको एक्सेप्ट नहीं हो सकती, इस यूजर्स/1 को। सो इसको चाहिए था कि यहाँ पर ये इसको वापस रिटर्न कर देता, लेकिन चूंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं उसके साथ पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, क्योंकि ये राउट जो है डिलीट वाला राउट हमारे पास पोस्ट वाला राउट है, तो इस वजह से वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा और हमें कोई एरर भी शो नहीं कर रहा। और ये जो हमारा कोड है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब यूज़र अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा इसको तब पता चलेगा। तो इसके लिए मैं इसको क्विकली आपको दिखाने के लिए, कंफर्म करने के लिए, मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ, और पोस्टमैन के थ्रू मैं जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ डिलीट की इस राउट पे यूज़र/1 पे, और देखते हैं वो तो ज़ाहिर बात है लॉग्ड इन नहीं होगा यूज़र, तो उसमें तो वो नहीं चलेगा। लेकिन खैर एनीवेज, ये जो रिक्वेस्ट मेथड है ना, ये स्टेटस कोड 200 ओके दे रहा है, और ये रिक्वेस्ट मेथड गेट दे रहा है। हालांकि यहाँ पर इसको गेट देना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर PHP आर्टिसन राउट लिस्ट, यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये डिलीट रिक्वेस्ट आ रही है। ओके, डिलीट रिक्वेस्ट है यूज़र डॉट डिस्ट्रॉय की। तो हम कौन सी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं? हम यहाँ पर डाटा मेथड डिलीट, ठीक है, हम डिलीट सेंड कर रहे हैं। सो इसके साथ जब हम इसको हाईजैक कर रहे हैं तो उसमें डिलीट रिक्वेस्ट नहीं जा रही, सो इसलिए वो उसको डिलीट नहीं कर रहा, और साथ ही साथ हमें एरर भी नहीं दे रहा। देखिए 1 रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं छोटा सा यूज़र कंट्रोलर के अंदर, कि इफ़ यूज़र कैन डिलीट एंड और यहाँ पर अगर हम लिख दें कि इफ़, और क्योंकि हम रिक्वेस्ट आई थिंक हम इसको मेथड यहाँ पर अंडरस्कोर मेथड इज इक्वल टू डिलीट, मेथड नॉट इक्वल टू डिलीट, फिर उसके बाद हम इसको रिटर्न कर देते हैं यहाँ पर, राइट। इफ रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड इज नॉट इक्वल टू डिलीट, तो उसको वो वापस रिटर्न कर दे। तो ये इसको रिटर्न क्यों नहीं कर रहा? ये डिलीट रिक्वेस्ट डी यूजर, राइट, ठीक है, काम नहीं कर रहा ये राउट बेसिकली। या ये इसको रिक्वेस्ट को यहाँ पर फुलफिल ही नहीं कर रहा।
ठीक है, हमें ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा जो डिलीट वाला राउट है वो भी ठीक काम कर रहा है, क्योंकि हम इसको डिलीट रिक्वेस्ट जब हम इसको हाईजैक कर रहे हैं तो इसके साथ डिलीट रिक्वेस्ट नहीं आ रही, तो इस वजह से वो इस पर कोई काम नहीं कर रहा और हमारे पास यहाँ पर यूज़र्स पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा और यूज़र उस यूज़र को डिलीट भी नहीं कर सकेगा, लेकिन ख़ुद को वो डिलीट कर सकता है, यहाँ पर एडिट भी कर सकता है। ओके तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल और इनर्शिया का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ऑथोराइजेशन को देखा कि किस तरीके से हम गेट्स की मदद से ऑथोराइज कर सकते हैं। तो ये जो गेट्स की ऑथोराइजेशन है, ये हर रिक्वेस्ट मतलब हर कंट्रोलर के अंदर जहाँ पर आपको कोई ऑथोराइजेशन चेक करनी है तो उसको आप पास करेंगे एज एन पैरामीटर, एज एन एरे टू द इनर्शिया जीएस, और फिर इनर्शिया जीएस ऑटोमेटिकली उसको एज अ प्रॉप कंपोनेंट को सेंड कर देगा, पेरेंट कंपोनेंट को, और वहाँ पर आप यूज़ पेज हुक को इस्तेमाल करते हुए जो रिएक्ट जेएस की हुक है यूज़ पेज जो क्रिएटेड है इनर्शिया जेएस की, इनर्शिया जेएस ने इसको क्रिएट किया है, सो उस हुक को इस्तेमाल करते हुए आप उस यूज़र के डिलीट और एडिट वाले ये जो भी आप पॉलिसी लगा रहे हैं, गेट लगा रहे हैं, ऑथोराइजेशन लगा रहे हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो आई नो थोड़ा सा वीडियो ट्यूटोरियल लेंथी हो गया था एरर्स की वजह से, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको एंड तक ज़रूर देखा है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपने इसमें इंटरेस्ट लिया और आपको इसमें काफ़ी चीज़ें समझ लगी होंगी। तो नेक्स्ट में हम इसी तरीके से मॉडल्स, दूसरे मॉडल्स के साथ भी ऑथोराइजेशन परफॉर्म करना सीखेंगे यूजिंग इनर्शिया जेएस। बहुत जल्द हम उस वीडियो पर भी आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो ट्यूटोरियल के इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।